अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम रिएक्शन करेंगे वो है आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है। बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है वो एसिड कैटालाइज कन्वर्जन है ऑक्साइन्स टू अमाइड। ठीक है। ऑक्साइन्स से हमारे पास अमाइड फॉर्म होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो आपका एसिड कैटालाइज है, हमारे पास जो है वो अमाइड फॉर्म होते हैं। अच्छा, ऑक्साइन्स बेसिकली बिलोंग्स करते हैं आइमीन से। ठीक है। आइमीन्स आपको मैं बता दूं कि अमाइन्स जो होते हैं वो सी एन और इसके साथ जब आर लगा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे भी आर आर, ये आपके आइमीन्स है। ठीक है। अमीन का आपको पता है ना, आर एन एच टू आपके अमीन्स होते हैं। इसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है। आई मीन्स आपके पास ये होते हैं। आई मीन्स में आपके पास यहाँ पे आर की जगह एक एच भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह अब अमीन्स में अगर यहाँ पे आर की जगह आपके पास ओ एच हो तो इसे हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है। ये ऑक्साइड्स है। क्योंकि यहाँ पे एच है और आर है तो इसको हम एल्डो ऑक्साइड्स कहते हैं। अगर सी के साथ दोनों आपके पास आर ग्रुप हो, ये आपके कीटो ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है। ऑक्साइड्स को अगर आप फॉर्म करना चाहें तो अगर हम कीटोन या एल्डिहाइड को अगर रिएक्ट करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कीटोन तो अगर हम ट्रीट करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स फॉर्म होता है। और बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है वो ऑक्साइड्स की रीअरेंजमेंट है ऑक्साइड्स टू अमाइड। क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पे कोई ऑक्साइड्स है, जिसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं एम, यहाँ पे हम ले लेते हैं एच है, यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी टू एच फाइव की एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम इसे एसिड से हीट करवाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म होता है वो अमाइड फॉर्म हो जाता है। एन फाइव ये आपके पास अमाइड फॉर्म है। ठीक है। साइंस टू अमाइड, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एग्जांपल हमने ली है वो सी एन एच और हमारे पास यहाँ पे सी एच थ्री और सी टू एच फाइव। ठीक है। एसिड आपके पास मौजूद है, एसिड मौजूद है तो यहाँ पे ओ एच जो है वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर
अल्कोहल के साथ OH के साथ एक H और आ जाएगा और ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनाकर यहाँ से निकलेगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बनाकर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से जो ये अल्काइल ग्रुप है ये आपके N पे माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, जब ये N पे माइग्रेट करेगा तो आप देखें हमारे पास जो है वो C डबल बॉन्ड N, ठीक है, उसके पास C2H5 और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं। ठीक है, और इसके पास CH3 रहेगा। यहाँ से अल्काइल ग्रुप माइग्रेट किया तो इस पे आपके पास चार्ज जो है वो कार्बोकैटायन बन गए, पॉजिटिव चार्ज बन गए। जो हमारे पास OH मौजूद है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर H2SO4 यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वाटर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वाटर मौजूद है तो भी यहाँ पे जो H3O हमने शो किया। अब हमारे पास OH जो मौजूद है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जब इस कार्बन पे अटैक किया तो इसने यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लिया। सही है, अब ये है जो है वो टॉपोमराइज हो, जैसे कि कीटो इनोल टॉटामेरिज्म है, इन ऑयल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी तरह आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके अमाइड में। टॉपोमराइज हो जाएंगे, टॉपोमराइज होकर ये यहाँ से H से मूव कर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1.4 हो जाएगा, H3 NH और C2H5। ठीक है, ये हमारे पास बन गया C2H5। ये आपके पास फॉर्म हो गया अमाइड। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया कि ऑक्साइन से आपके पास अमाइड फॉर्म हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि ग्रुप जो था वो माइग्रेट हुआ कि आपके पास C के ऊपर जो था वो CH3 और C2H5 था, जिसको मैंने मूव किया N के ऊपर। जब मूव किया तो ये यहाँ से अल्काइल ग्रुप, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है, H2O यहाँ से निकला, तो ये यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप जो है वो उस पे माइग्रेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे C के साथ CH3 और C2H5 मौजूद था। ठीक है, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ से अल्काइल ग्रुप जो है वो C2H5 माइग्रेट हुआ। तो इसका जो बैकमैन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो H माइग्रेट होगा, यानी कि हाइड्राइड माइग्रेट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिनाइल अगर मौजूद है तो वो माइग्रेट होगा। सही है, उसके बाद आपके पास जो है वो हायर अल्काइल, यानी कि टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, हायर अल्काइल होंगे, देन आपके पास मेथाइल, मेथिल ग्रुप। ठीक है, ये इसका जो है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। पहले हाइड्राइड है, फिर फिनाइल है, फिर आपके पास हायर अल्काइल है, यानी कि पहले टर्शरी, फिर जो है वो सेकेंडरी, फिर आपके पास प्राइमरी, देन मिथाइल। तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे सेकेंडरी मौजूद था, दैट्स व्हाई आपके जो है वो सेकेंडरी पहले मौजूद है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और देखते हैं कि हमारे पास अगर साइक्लिक ऑक्साइन मौजूद है तो उसमें क्या होगा। अगर आपके पास साइक्लिक
एंजाइम मौजूद है, ठीक है, ये आपके पास एंजाइम होगा। इसको अगर जो है वो एसिड से ट्रीट करवाया जाए, ठीक है, H से हमने इसको ट्रीट करवाया तो क्या होगा कि H यहाँ आ जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लेकर निकल जाएगा, सही है। M है, M के साथ जो है O और यहाँ पर H2 हो जाएगा एसिड से, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ से ये ग्रुप जो है वो N पे आएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग है वो आपकी 7 मेंबर रिंग पे चली जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि N के साथ आप देखें, N के साथ डबल बॉन्ड ये C है, इस वाले C को मैंने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है। फिर आपके पास है ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है वो इस पे मूव हो गया, ठीक है, यहाँ मूव हो गया, यहाँ पर आप देखें। अब ये यहाँ मूव हुआ तो इस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगी इस कार्बन पे। ये अब देखिए 7 मेंबर रिंग होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग हो गई। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो OH है वो अटैक करेगी, ठीक है। जब ये इस पे अटैक किया तो हमारे पास देखें, अगर मैं इसको इस तरह मैंने लिखा, मैं इसको साफ फॉर्म में लिखूँ, एन जो है वो डबल बॉन्ड सी के साथ है, सी के साथ हमारे पास एक OH आ गया, है ना, OH आ गया। बाकी हमारे पास जो है वो 7 नंबर ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गई। ये जो है वो टॉटोमराइज होंगे, जब टॉटोमराइज होंगे तो हमारे पास जो है वो लेक्टम फॉर्म हो जाएगी, एच जो है वो यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड O के साथ आ जाएगा, एन सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ हमारे पास H आ गया, ठीक है, NH। बाकी हमारे रिंग ऐसे, ये हमारे पास लेक्टम फॉर्म हो गया, ठीक है। जो साइक्लिक अमाइड होता है उसे हम लेक्टम कहते हैं, साइक्लिक अमाइड है इसीलिए उसको हम लेक्टम कहते हैं, जो कि साइक्लिक ऑक्साइड से फॉर्म है, ठीक है। साइक्लिक ऑक्साइड से हमने स्टार्ट किया और जब हमने इसे ट्रीट करवाया उसके अंदर बैकमेंट अरेंजमेंट हुई तो हमारे पास लेक्टम फॉर्म हो गया। लेक्टम जो है वो साइक्लिक अमाइड को कहते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको बचल गया कि पहले हाइड्राइड है, फिर फिनाइल है, फिर हायर आपके अल्काइल यानी कि टर्शियरी, फिर आपके पास सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन आपके पास मिथाइल है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपने करनी है, मैं आपको बता दूं, आपको मुझे जो प्रोडक्ट बतानी है आपके पास अगर जो है ठीक है, साइन मौजूद है एच, ठीक है। इसको आपने ट्रीट करवाया से, मैं यहाँ पर एसिड जो है वो H2SO4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इतना जनरल लिखा है, H2SO4 से भी होता है और इसके अलावा PCl5 भी यूज होता है, PCl5 यूज होता है, PCl3 यूज होता है, ठीक है। इसका आपने मुझे प्रोडक्ट बतानी है और देन फिर अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है।
चलिए होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो काइंडली फिर पूछिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।